हेलो किड्स, वेलकम टू न्यूज़ नेविगेटर। आपने सुना होगा कि हमारे देश में जो लीगल सिस्टम है वो लगातार सुधार और बदलाव की प्रक्रिया में रहता है। एक ऐसा बदलाव जो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है वो है भारतीय न्याय संहिता का लागू होना। ये नए क्रिमिनल कोड का लागू होना क्या है, कैसे ये भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, जिसको हम इंडियन पीनल कोड कहते थे, उसे बदल रहा है और इसमें हमारे देश की जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और हर चीज़ को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस क्या है। भारतीय न्याय संहिता या फिर कहें कि इंडियन जस्टिस कोड भारत का एक नया क्रिमिनल कोड है जिसे हाल ही में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी को बदलने के लिए पेश किया गया है। बीएनएस का उद्देश्य एक सेंसिटिव और एक प्रोग्रेसिव लीगल स्ट्रक्चर को तैयार करना है जो मॉडर्न टाइम की नीड्स को, सोशल चेंजेस को और तो और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के साथ मेल खाता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपीसी में क्या कमी थी जो इस बदलाव को लाया गया। दरअसल जो आईपीसी इंडियन पीनल कोड था वो 1860 में लागू किया गया था और उस समय की जो सोशल कंडीशन थी या फिर कहें कि नेचर ऑफ क्राइम जो था वो आज के टाइम से बिल्कुल डिफरेंट था और यही कारण था कि सरकार ने इसे बदलने का फैसला किया और भारतीय न्याय संहिता को लागू किया। अब समझते हैं कि बीएनएस और आईपीसी में डिफरेंस क्या है। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी, जिसे 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था, आज भी अधिकांश अपराधों के लिए हमारा मेन जो है लॉ है। लेकिन बीएनएस के आने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, वो आइए समझते हैं। सबसे पहला चेंज हुआ है कि जो अपराध हैं उनको एक नई परिभाषा मिली है। बीएनएस में कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं जो कि आधुनिक अपराधों से जुड़े हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जो एंटायर तरीका था सज़ा देने का उसका बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन किया गया है बीएनएस में सज़ा की ड्यूरेशन और प्रोसेस को और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड बनाने की कोशिश की गई है। जैसे मर्डर इन सेल्फ डिफेंस के मामले में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। बहुत सी मॉडर्न टेक्निक्स का इंक्लूजन किया गया है। अब अगर हम देखें, डिजिटल क्राइम्स भी एक सीरियस क्राइम माने जाते हैं और उनकी सज़ा को भी कड़ा किया गया है। साथ ही साथ विक्टिम्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन पर भी बीएनएस के अंदर विशेष ध्यान दिया गया है कि जो भी पीड़ित हैं उनके राइट्स और उनकी प्रोटेक्शन को देखा जाए। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जो रेप विक्टिम्स हैं उन्हें जल्दी जस्टिस मिले और उनके लिए कोर्ट को खास इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। अब आइए समझते हैं कि बीएनएस के मेन फीचर्स और बेनिफिट्स क्या हैं। तो जो सबसे पहला फीचर या फिर कहें बेनिफिट है वो ये है कि ये सूटेबल है मॉडर्न क्राइम्स के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते इम्पैक्ट के ज़रिए अपराध भी बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। बीएनएस में इन सभी बदलावों को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम जैसे अपराधों को शामिल किया गया है और इसके लिए अलग से सज़ा का भी अरेंजमेंट किया गया है। अफोर्डेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी भी बहुत हद तक इन कानूनों में दी गई है। जैसे बीएनएस के तहत कानूनों में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी दी गई है, ट्रांसपेरेंसी दी गई है और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया गया है कि जो आरोपी है और जो पीड़ित है दोनों को ही न्याय मिले और किसी भी पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। जो न्याय प्रणाली है उसकी गति में सुधार किया गया है, जो कि सबसे बड़ा हमेशा मुद्दा रहा है। बीएनएस के तहत जो कोर्ट के मामलों की पूरी प्रक्रिया है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया गया है और सेंसिटिव बनाने की दिशा में काम किया गया है ताकि न्याय समय पर मिले और पीड़ितों को राहत मिले। उसके साथ साथ न्यायिक सुधार भी किए गए हैं, जैसे कि बीएनएस के तहत जो भी ऑफिशियल विटनेसेस हुआ करते थे उनके रोल और जो एविडेंस प्रेजेंट करने का तरीका था उसको भी बहुत ज़्यादा इजी किया गया है ताकि किसी भी मामले में जुडिशियल प्रोसेस लंबा ना हो। ये जो पूरा बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया है उसका हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
ये सवाल उठता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा हमारी सोसाइटी को। सबसे पहला इम्पैक्ट इसका होगा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, यानी कि बीएनएस की मदद से अब समाज में मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने वाले अपराधियों को सख्त सज़ा दी जाएगी और ये महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं उन पर भी कड़ी नज़र रखेगा। अपराधियों के लिए जो सज़ा है उसके पूरे प्रोसेस में बदलाव लाया गया है। अब बीएनएस हर चीज़ के लिए ये इंश्योर करेगा कि अपराधियों को उनकी एज एंड सीरियसनेस ऑफ क्राइम के हिसाब से एप्रोप्रिएट सज़ा मिले। साथ ही साथ जुडिशियल रिसोर्सेज की अफोर्डेबल और इफ़ेक्टिव कंजम्पशन होगी इसके ज़रिए। बीएनएस के आने से न्यायालयों में जो नंबर ऑफ केसेस थे उनको कंट्रोल किया गया है और कोर्ट्स पर जो बोझ था वो इससे कम होगा और जल्दी ही जस्टिस मिलने का भी हमें उम्मीद रहेगी। भारतीय न्याय संहिता के आने से हम एक नए युग में कदम रखने जा रहे हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर लॉ और जस्टिस अब दोनों ही समाज के बदलते समय के साथ चले हैं। ये नया कानून न केवल अपराधों की डेफिनेशन को अपडेट करता है बल्कि विक्टिम्स के जो राइट्स हैं और जो क्रिमिनल्स की सज़ा के तरीके हैं उनमें भी सुधार करता है। अगर आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कोई और कानूनी बदलाव के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।